हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन फॉर ग्रेड 11 कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट किया था। टू फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ लिया है। सो जो रेस्ट पार्ट है वो आज के वीडियो में हमें कवर करना है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टुडेज वीडियो। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव जो है इक्वेशन ऑफ लाइन हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ द थर्ड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म। सो हमने स्लोप पॉइंट एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट कर लिया था। सो कमिंग टू द थर्ड वन 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज गिवन, हाउ टू डिराइव द इक्वेशन फॉर दैट लाइन। अगर मैं इसको डायग्राम में आपको शो करूं, इफ दिस इज माय एक्स वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, इफ माय लाइन इज क्रॉसिंग लाइक दिस, इन दिस लाइन इफ पॉइंट ए एंड पॉइंट B is given to me, then how to derive the equation of the line? If the coordinates are x1, y1, x2, y2, this is given. So to derive the equation, let me plot one another point, assuming that this is point C and the coordinates are x and y. So if I am calculating the slope of the line of AB, that will be equal to BC, that will be equal to AC definitely, क्योंकि सेम ही लाइन के स्लोप से तो इक्वल हो। If I am taking slope of AC as M1, slope AB as M2, so M1 का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AC। सो यहाँ पे मैं x और y को मुझे x2 y2 कंसिडर करना पड़ेगा और x1 y1 को x1 y1 पकड़ के चलना है। सो द स्लोप विल बी y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। सेम M2 क्या हो जाएगा? स्लोप बिटवीन AB। तो यहाँ पे x2 y2 x1 y1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। अगर स्लोप सेम लाइन के हैं देन स्लोप्स इक्वल हैं, देन उस हिसाब से M1 और M2 इक्वल हैं। सो M1 का वैल्यू है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर द लाइन। अभी इसको हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम y2 माइनस y1 को इधर ला सकते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। इसका प्लेस यहाँ आ गया, इसका प्लेस यहाँ आ गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड था डिवाइड हो गया, ये डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया। और दिस कैन बी रिटन एज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड x माइनस x1। दिस कैन also be written. So all three are similar, all three are correct. You can use any one of the three whenever whatever you need to solve the question. अभी इसकी बेटर क्लैरिटी के लिए मैं आपको एप्लीकेशन के हिसाब से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। So now the question is find the equation of line passing through point A whose coordinates are 2 and 0, B 3 and 4. Let's assume A 2 0 जो coordinates है those are x1 y1, B 3 4 coordinates are x2 y। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला पे वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो एच पर 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। अभी अगर ये फॉर्मूला में गिवन वैल्यूज को रिप्लेस करती हूँ तो इस फॉर्मूला में x और y के वैल्यू को छोड़ के x1 y1 2 y2 सबके वैल्यूज मुझे पता है। सो रिप्लेसिंग द वैल्यूज y माइनस y1 का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय y2 का वैल्यू दिया है हमें 4, y1 का वैल्यू है 0 इज इक्वल टू x का वैल्यू हमें नहीं पता है माइनस x1 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1 का वैल्यू 2। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें y माइनस 0 हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 हो जाएगा 4 इज इक्वल x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 मल्टीप्लाइड x माइनस 2 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड 1, सो 4x माइनस 8 इज इक्वल टू y 1 जा y। अगर y को शिफ्ट करते हैं टू फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, सो 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन। मैंने ये फॉर्मूला
फॉर्मूला डाल के किया है, आप बाकी दोनों फॉर्मूला डाल के भी जो मैंने बोला है देख सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा, कुछ डिफरेंट आंसर नहीं मिलेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन समझ में आया है। सो नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? जहाँ पे जो लाइन गिवन है वो एक वाई दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज माई एक्स एंड वाई एक्सिस एंड origin, my line will intercept both the axes. If I am taking this point as point A, this point as point B. So y intercept को हमने लिया point A, x intercept को लिया point B. यहाँ पे अगर y intercept है, then जो x axis का वैल्यू है that will be definitely 0. तो एक वैल्यू हो गया यहाँ पे 0. दूसरा जो कोऑर्डिनेट है y axis के कोऑर्डिनेट को हम B ले रहे हैं to standardize the formula. Coming to point B. Point B अगर x axis का इंटरसेप्ट है, then उसका y एक्सिस का वैल्यू 0 हो जाएगा। x एक्सिस का वैल्यू को हम ले रहे हैं a और y एक्सिस का वैल्यू है 0। सो ये हो गया a एंड 0। आई एम टेकिंग अनदर पॉइंट C हियर व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, लेके आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बट क्योंकि इंटरसेप्ट है 0 वहाँ पे आएगा। यहाँ पे a b दो पॉइंट्स हमें गिवन। अगर यहाँ पे मैं 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, आई कैन राइट y माइनस y1 x माइनस x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। थर्ड फॉर्मूला था जहाँ पे ये x माइनस x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो अगर मैं लेती हूँ y माइनस y1 is equal to y2 माइनस y1 divided by x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड x माइनस x1। ये जो a के कोऑर्डिनेट से 0 एंड b, इसको अगर हम x1 y1 कंसिडर करते एंड b सच x2 y2, ये जो फॉर्मूला है इसमें गिवन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। सो लेट्स रिप्लेस इट। y का वैल्यू हमें नहीं पता है, y1 का वैल्यू है b इज इक्वल, y2 का वैल्यू है 0 माइनस y1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय x2 इज a माइनस x1 इज 0। x माइनस x1 इज 0। अगर इसको मैं अभी सॉल्व करती हूँ, y माइनस b इज इक्वल 0 माइनस b इज माइनस b, a माइनस 0 इज a, x माइनस 0 इज x। ये a को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा a y माइनस a b इज इक्वल टू माइनस b x, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी स्टैंडर्डाइज करने के लिए b x को इस साइड लाते हैं और a b को उस साइड लेते हैं। सो a y प्लस b x इज इक्वल टू ए बी, दोनों नेगेटिव साइन के साथ था, दोनों सिंबल चेंज हो। अभी अगर मैं दोनों साइड में ए बी को डिवाइड करती हूँ, ए वाई प्लस बी एक्स बाई ए बी बाई ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ ए बी, हमें क्या मिलेगा, ए वाई अपन ए बी प्लस बी एक्स अपन ए बी और ए बी कैंसल होके 1 हो जाएगा। यहाँ से ए कैंसल हो जाएगा तो वाई अपन बी, यहाँ पे बी कैंसल हो जाएगा, एक्स अपन ए इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं अरेंज करके लिखी हूँ, एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का, जहाँ पे हमें डबल इंटरसेप्ट दिया हुआ है। क्लैरिटी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ फॉलोइंग लाइन। तो हमें दो इक्वेशन दिया है, यहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर्म नहीं करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें इंटरसेप्ट के पॉइंट डिसाइड करने हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर ए, एक्स अपन 3 प्लस वाई अपन 2 इज इक्वल टू 1 आज पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपन ए प्लस वाई अपन बी इज इक्वल टू 1। सो ए एंड बी आर इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड वाई respectively. So here x upon a plus y upon b is equal to 1, x upon 3 plus y upon 2 is equal to 1. So a is equal to 3, b is equal to 2. So x intercept is 3, y intercept is 2. Given equation से हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके a और b के वैल्यू फाइंड किया। a और b क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिव। इट इज गिवन 2x minus 3y plus 12 is equal to 0. If I am solving the equation like 2x minus 3y is equal to minus 12, and if I am dividing 12 on both the sides as per double intercept form, 2x upon minus 12 minus 3y upon minus 12 is equal to minus 12 divided minus 12 dividing minus 12 on both sides. So it will become 2 and 12 get cancelled. It will become x upon minus 6 minus 3
and 12 get cancelled. It will become y upon minus 4 is equal to 1. So x upon minus 6, ये माइनस और यहाँ पे माइनस, so डेफिनेटली ये हो जाएगा प्लस y upon 4 is equal to 1. आज पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x upon a plus y upon b is equal to 1. a b are intercept of x and y. So x upon a plus y upon b is equal to 1. Given equation x upon minus 6 plus y upon 4 is equal to 1. Hence minus 6 and 4 are intercept of x and y. Minus 6 and 4 are intercepts of x and y respectively. Now coming to next question, question number 8 of the same exercise. So the question is find the equation of line containing point A whose coordinates are 3 and 4 and make equal intercept on coordinate axis. हमें एक point given और हमें intercept के points निकालने हैं, A और B के values निकालने हैं और condition given है दोनों intercept equal है, means A और B दोनों equal है. तो अभी इस कंडीशन को लेके हमें इसको सॉल्व करना है. आज पर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x अपन a प्लस y अपन b is equal to 1. So a is equal to b. This is given to us. Given that the line is making equal intercept. So equal intercept means a और b दोनों equal है. So we can change a and b as a and a और b and b. Hence x अपन a plus y अपन a is equal to 1. Replacing b with a. ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, x अपन a प्लस y अपन a इज इक्वल टू 1. जो इक्वेशन है दैट कैन बी रिटन एज x प्लस y अपन a इज इक्वल टू 1. x प्लस y इज इक्वल टू a. तो ये a जाके इधर मल्टीप्लाई हो सकता है. सो x प्लस y इज इक्वल टू a हमें मिला. अभी x और y के वैल्यूज हमें क्या गिवन है, पॉइंट a हमें गिवन है 3 and 4. आज a इज इक्वल टू 3 and 4, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4. दिस मच इज गिवन टू अस. तो अगर मैं रिप्लेस करती हूँ वैल्यूज, हो जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू a. सो a का वैल्यू इन अल्टरनेट हमें क्या मिला, 7. 3 प्लस 4 हो गया 7. अगर a का वैल्यू 7 है तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं एक नाम देती हूँ इक्वेशन 2, दिस इज आज इक्वेशन 1 एंड दैट इज इक्वेशन 2. इस इक्वेशन 2 को अगर मैं रीराइट करती हूँ, रीराइटिंग इक्वेशन 2 x प्लस y इज इक्वल टू 7 विल बी आवर इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो आई होप कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया ये आपको क्लियर हुआ है. अलोंग विद द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज एंड अदर एप्लीकेशन क्वेश्चंस, आप सेम फॉर्मूलाज के साथ, सेम स्टेप्स के साथ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा. अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर्मेशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए. लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे. मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार इक्वेशन फॉर्म के वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.